तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पर आ गया हूँ और आप चाहे तो OBS डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चाहे तो स्ट्रीमलैब डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। मैं स्ट्रीमलैब में बताने वाला हूँ और स्ट्रीमलैब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने PC में। तो मैं स्ट्रीमलैब को ओपन कर लेता हूँ और इस तरीके का मैं बताने वाला हूँ। देखो ये वाला है, इस तरीके का मैं बताने वाला हूँ। आप इस तरीके से कैसे लाइव कर सकते हैं जो मेरे सामने दिख रहा है। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर सीन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सीन, एक न्यू सीन क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। मान लो ये वाली, अरे एक और नई सीन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर सीन 3 क्रिएट कर लेता हूँ मैं और ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया, खाली झोला। सीन को आप झोले की तरह समझिए कि आप बाज़ार जाते हैं तो वहाँ झोला होता है और झोले के अंदर जो आइटम होते हैं वो सोर्स हो गए, आपके सोर्स यानी गाजर, मूली, टमाटर या फिर जो भी है, उस तरीके से समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने झोले में यानी सीन में, सीन ये पूरा झोला खाली है मेरा। इसमें मैं सबसे पहले मैं ब्राउज़र ऐड करता हूँ। ब्राउज़र कहाँ गया, ये देखो ब्राउज़र है, मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पर ऐड ए न्यू सोर्स इंस्टेड, तो ये कर देता हूँ, ब्राउज़र नंबर 1 डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर बैट्समैन। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका मन हो, यानी मतलब जिससे आप पहचान सके ये ब्राउज़र इस चीज़ का है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और इसको 1200 कर देता हूँ मैं, और इसको भी 1200 कर देता हूँ, ठीक है। और ओके कर देता हूँ। अब जाता हूँ मैं अपने OBS में, यानी अपने किसी भी ब्राउज़र में जाऊँगा। मैं यहाँ पर क्रोम में आ गया हूँ और यहाँ पर सर्च करूँगा क्रैक्स पर गया और क्रैक्स पे ये देखो मैच लाइव चल रहा है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का 36वां मैच है यहाँ पर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस URL को, और URL को कॉपी कर लिया मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पर बैट्समैन में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर देखो URL का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे पेस्ट कर दोगे, आपका जो इंटरफेस है वेबसाइट का वो दिखने लगेगा यहाँ पर, देखो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सिर्फ ऊपर वाला लूँगा, यानी आप इसको कट कर सकते हैं सिर्फ आल्ट दबाकर आल्ट प्रेस करिए और माउस से लेफ़्ट क्लिक करिए और इसको ऊपर कर दीजिए ऐसे, तो ये हो जाएगा। और मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने ऊपर। इतना हो गया। इसी तरीके से मैं 4 ब्राउज़र ऐड करूँगा, 1 हो गया यानी 2 हो गए, ठीक। और इसको हर बार ओपन करना रहेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बैट्समैन, यानी बैट्समैन मैं इसमें रखूँगा इस ब्राउज़र में। तो बैट्समैन में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर फिर रिपीट करना है मुझे 1200। सेम 4 ब्राउज़र ऐसे ही 1200 कर के करना है। 1200 कर दिया और यहाँ पर देखो वो जो लिंक मैंने कॉपी करी थी उसको फिर से पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हो गया। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ऊपर से हल्के से कट कर लेता हूँ, तो ऊपर लेकर गया, फिर मैंने अल्ट प्रेस करी और इसको हल्के से कट कर लिया ऐसे, ठीक है। अब नीचे से मैं इसको इतना कर लेता हूँ, इतना हो गया ना। आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक ब्राउज़र और ऐड कर लेता हूँ, ब्राउज़र ऐड कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। ब्राउज़र ऐड कर लिया, फिर नाम दे देता हूँ उसको स्ट्राइक रेट। मैं बॉलर्स का स्ट्राइक रेट यानी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट यहाँ पर रखूँगा इसमें, इस ब्राउज़र में। तो स्ट्राइक रेट कर दिया, फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ पर कर दिया 1200, यहाँ पर फिर से 1200 मैंने कर दिया, ठीक है। और ये फिर से वही मैंने URL पेस्ट कर दिया। एक बार कॉपी किया था, बार बार पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और इसको कर लेता हूँ और यहाँ पर स्ट्राइक रेट आएगी, ठीक है। तो मैं इसको नीचे लगा लेता हूँ बैट्समैन के पास में, स्ट्राइक रेट इतना कर लिया। अभी इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताऊँगा। और ये हो गया, इतना हो गया, ये हो गया। अब ये 3 ब्राउज़र मेरे झोले में यानी सोर्स में 3 चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो आप ये मीडिया सोर्स को ऐड कर सकते हैं। मेरा थोड़ा उदाहरण जो है, एग्जांपल थोड़ा अलग, झोला टाइप कौन समझाता है भाई, पर मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए। मेरा तो मानना यही है। तो चलो यहाँ पर मैं मीडिया ऐड कर लेता हूँ।
तो मैं मीडिया ऐड कर लेता हूँ, मीडिया सोर्स ये क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं एक गेम लगाऊंगा, ठीक है, गेम। तो गेम लिख दिया यहाँ पर, मैंने गेम पहले से रिकॉर्ड कर रखा है और यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। मेरे में बहुत सारे गेम पड़े हुए हैं, ये क्रिकेट 22 का गेम रिकॉर्ड है, क्रिकेट 22 पीसी गेम है क्रिकेट का, जो इस तरीके से चलता है। देखिए आप लोग, एकदम रियल टाइप का लग रहा है। तो देखो अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, देखो गेम सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। इस सोर्स में जो सबसे ऊपर होगा वो ऊपर दिखाई देगा। देखो एक बार देखना, मैं गेम को सबसे नीचे लिए जा रहा हूँ। देखो सोर्स में देखो आप लोग एक बार ध्यान से, तो गेम सबसे नीचे चला गया। तो आपको गेम सबसे नीचे रखना है, यानी आपको क्रम व्यवस्थित कर लेना है, जो दिखाई देना है, जो ना दिखाना हो उसको, ठीक है। इतना कर लिया। इसके बाद हो गया आपका इतना। अब इसके आते हैं कोड जो मेरे पास बने। इस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूं यहाँ पर, यानी इस बैट्समैन वाले में पेस्ट करता हूं, ठीक है। कस्टम CSS में इस कोड को पेस्ट करना रहता है, कस्टम CSS V। और ये देखो पेस्ट हो गया एकदम तुरंत, एक वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पूरा CSS बन के आ गया है। यानी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एकदम कलरफुल हो गया है। इसी तरीके से ये वाला करना है, तो मेरे पास ये भी अवेलेबल है और हम लोग बना के भी देते हैं। कोडिंग हमारी टीम है वो बना के देती है। और मैं यहाँ पर जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, सर्च करता हूँ बैट्समैन। मैंने अब तक बहुत लोगों को बना के दिए 3D पिंक बैट्समैन। और इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से Ctrl A दबाकर कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं गया इस वाले में, देखो बैट्समैन है तो मैं बैट्समैन में कस्टम CSS फिर दोबारा से गया और इसको Ctrl A दबा के Ctrl V दबाया और कॉपी हो गया। देखो भाई, अब जितना जितना कलरफुल है उतना आप एडजस्ट कर सकते हैं। अल्ट दबाकर, अल्ट और लेफ़्ट क्लिक करके माउस की बटन को आप कट कर सकते हैं। इसको मेरा सुनते रहना थोड़ा ध्यान से दोस्त, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना हो गया, कुछ लगने लगा उसी तरह, वैसा ही लगने लगा है। और यहाँ पर मैं स्ट्राइक रेट को लाकर देखता हूँ। तो मैं फिर से अपनी फाइल में जाता हूँ, मेरे पास ये प्री मेड फाइल है, आप लोग बनवा सकते हैं। हम लोग बनाते हैं ये फाइल्स। और यहाँ पर जाता हूँ स्ट्राइक रेट, ये मैं कोड हम लोग बनाते हैं। अब मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्ट्राइक रेट दोस्तों, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ फिर से OBS में। और OBS में जाने के बाद और मैं इसको लास्ट वाले ब्राउज़र में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कस्टम CSS में गया और कॉपी पेस्ट कर दिया अपनी PDF को। आप PDF हम लोगों से बनवा सकते हैं, जैसा चाहें वैसा बनवा सकते हैं, क्योंकि हमने टीम लगा रखी है PDF बनाने के लिए। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, कस्टमाइजेशन मिल जाएगा एकदम नया तरीके का। तो चलो चलते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ ये। और बता दूँ आपको, ये जो कोड है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लिंक पेस्ट करना है जो शुरुआत में किया था आपने। जैसे कि यहाँ पर ड्रिंक ब्रेक स्टार्ट हो गया है, तो ड्रिंक ब्रेक या ऑटोमेटिक चल रहा है। यहाँ पर 146 रन बन चुके हैं, तो ये सब ऑटोमेटिक अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरा इंटरफेस देखो कुछ सेम बन के तैयार हो गया, आपको लगने लगा ना सेम। एक ब्राउज़र इसमें कम है ओवर का, और वो भी ऐड कर सकते हैं आप। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहीं मैं ये चैनल छोटा सा है, आपको ढूंढने मिलेगा नहीं इतने जल्दी आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मेरी इंस्टा ID जब निकालें तो मुझे ढूंढ सकें। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी दिन अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। बहुत सारे मित्र बोलेंगे कि भाई ये लैंग्वेज सिखा दो मुझे भी बनाना कोड, तो आप सीख सकते हैं। CSS लैंग्वेज है ये, CSS के थ्रू हम लोग बनाते हैं। धन्यवाद।